झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और विधायक सरयू राय के बीच कैसे बढ़ी दूरियां, इस अहम और दिलचस्प खबर पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप हमारे चैनल लाइव न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी पूर्व सीएम रघुवर दास और विधायक सरयू राय के बीच बढ़ी दूरियों के बारे में। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने प्रभात संवाद कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बारे में बेबाकी से बात रखी। ये पूछे जाने पर कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की परिस्थिति कैसे बनी गई, भाजपा में रघुवर दास का विरोध महंगा पड़ा। इस पर निर्दलीय विधायक श्री राय ने कहा कि सरकार में जब था तो रघुवर दास जी का विरोध नहीं करता था। जब लगता था कि नियम कानून के परे कोई चीज हो रही है तो उसको उठाता था, व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी और कभी कैबिनेट में भी। इससे 400 से 500 करोड़ रुपए की बचत भी सरकार को हुई है। इस कारण से उनकी नाराजगी हो गई। देखिए, 2014 में हम लोग चुनाव जीत कर आए थे। 2013 में निशिकांत जी जो हमारे सांसद हैं ने एक दिन मुझसे कहा कि आप में और रघुवर दास जी में तनाव रहता है। तनाव का मूल कारण था मैनहट की जांच जो हमको मिली थी विधानसभा में समिति से। इसमें जो सही चीजें थी उसको मैंने लिखा था। उन्होंने यानी निशिकांत ने कहा कि रघुवर दास जी आपसे बात करना चाहते हैं। अलग से निशिकांत जी के दिल्ली ऑफिस में हम तीनों की अलग से बैठक हुई और हम तीनों मिले। तय हुआ कि जो हो गया सो हो गया, अब पार्टी हित में मिलकर काम करेंगे। जब उनकी सरकार बनने की बात हुई, मुझसे कहा गया कि मुख्यमंत्री की दावेदारी आप मत कीजिए। नड्डा जी आए थे बीएनआर होटल में। मैंने कहा कि मैंने कभी कोई दावेदारी नहीं की है। समाचार पत्र के लोग कयास लगाते हैं तो क्या करें। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हो गए। अगले दिन जब शपथ होने वाला था तो करीब 12 बजे रात में सौदान सिंह ने मुझे भाजपा कार्यालय बुलाया। आधे घंटे इधर उधर की बात के बाद काम की बात हुई। उन्होंने कहा कि कल ओथ है, मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री शपथ ले रहे हैं, उसमें आपका नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो इसमें विशेष सूचना देने की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। मैंने कहा कि विस्तार कीजिए और तब भी मुझे शिकायत नहीं होगी। वहाँ 3-4 लोग थे। सौदान सिंह थे, रघुवर दास थे, राजेंद्र सिंह संगठन मंत्री थे, प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, विस्तार होगा तो शामिल होंगे। विस्तार हुआ 1-1.5 महीने के बाद। उस समय मुझे बताया गया कि रघुवर दास जी आपका विरोध कर रहे हैं, मगर जो केंद्र के नेता हैं उन्होंने कहा है कि उनको सरयू राय को रखना ही पड़ेगा। मंत्री मैं बना तो मुझे खाद्य आपूर्ति विभाग मिला। अगले दिन कई लोग आए, सबने कहा कि हम सभी को अपमानजनक लग रहा है, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। इस तरह से चलता रहा। मैंने कहा था कि 2 साल तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 2 साल में स्थिति नहीं सुधरी तो बोलना पड़ेगा। 2 साल के भीतर ही स्थितियां बनी। तो 4 अगस्त 2017 को मुझे प्रधानमंत्री जी ने समय दिया। पुराना परिचय है। इधर उधर की बातें हुई। हम लोगों के पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में पूछा। देवराहा बाबा की किताब हमने उनको दी थी। संतों के बारे में चर्चा की। काफी समय हो गया तो मैंने कहा कि नरेंद्र भाई, मैं आपके यहाँ विशेष काम के लिए आया हूँ। विशेष काम यह है कि जिस सरकार में मैं हूँ वहाँ मुझे रोज शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। चाहता हूँ कि मैं सरकार छोड़ दूँ। मैं आपके यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों ने मुझे सरकार में रखवाया है। अगर मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री बनाया होता तो मैं वहीं इस्तीफा छोड़कर आता। आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। पुराने संबंध हैं। आप कहेंगे कि हमने इनको मंत्रिमंडल में रखवाया और इन्होंने छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कैबिनेट छोड़ना सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। मैं अमित भाई से बात करूंगा, वह चीजों को ठीक करेंगे। 15 दिन बाद अमित शाह जी का फोन आया। मैं दिल्ली गया। 40 मिनट उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि 15, 16, 17 सितंबर 2017 को रांची रहने वाला हूं। मैं चीजों को ठीक करूंगा। वो 3 दिन रहे भी। सारी बातें हुई, चीजें ठीक भी हुई, पर दिसंबर बीतते बीतते वही रफ्तार। रघुवर दास जी की स्वाभाविक नाराजगी है। कोई मुख्यमंत्री रहता है, कैबिनेट का कोई व्यक्ति उसके हिसाब से न चले तो उन्होंने गांठ बांध लिया कि अगली बार उनको चुनाव में टिकट नहीं दूंगा। मंत्री पद से हटा नहीं सकते थे क्योंकि मुझे आला कमान ने रखवाया था। दिल्ली में कई जगह कहा उन्होंने तो मेरे पास बात आई। मैं दिल्ली गया। लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में जो मिला उससे मैंने यही कहा कि भाई, यदि अगले चुनाव में मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। मैं खुद ही प्रेस को बुला लूंगा और कहूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का काम करूंगा। सबने कहा कि ऐसा कैसे होगा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया। उस समय जो महाधिवक्ता थे, बार काउंसिल के मेंबर भी थे। खान विभाग की गड़बड़ियों में उनकी संलिप्तता की बात मैंने कैबिनेट में भी उठाई। अध्यक्ष के नाते उन्होंने बार काउंसिल में मेरे खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित करा दिया। मैंने कैबिनेट में इस मामले को उठाया कि मैं कैबिनेट का मेंबर हूं
और हमारी सरकार के एडवोकेट जनरल कैबिनेट मंत्री के खिलाफ ही निंदा का प्रस्ताव पारित करा रहे हैं। मैंने बयान काउंसिल को भी लिखा, मुझे भी बुलाइए, मैं आना चाहता हूं, लेकिन कैबिनेट में मुझे मुख्यमंत्री से कोई सहयोग नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने पूछा तक नहीं अपने एडवोकेट जनरल से। फिर मैं दिल्ली गया, नेताओं को बताया कि 28 फरवरी तक पार्टी इसका समाधान नहीं करेगी तो मैं 1 मार्च को राज्यपाल के यहाँ जाकर इस्तीफा दे दूंगा। समय बीतता गया, मैंने राज्यपाल से समय भी ले लिया कि मैं 1 मार्च को आपसे मिलूंगा। इस बीच 25 या 26 तारीख हमारे बड़े अधिकारी थे रामलाल जी दिल्ली से आए थे। उन्होंने मुझसे बातचीत की, रघुवर दास जी से भी बात की। उन्होंने एक ही बात कही, देखिए जो अभी स्थिति तत्काल है उसमें बहुत सुधार कराने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, इस तरह का कदम मत उठाइए, लोकसभा का चुनाव जीतना है। मैं उनकी बात मान गया। मैंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी का समय ले लिया था, तो मैं उनके यहाँ गया और सारी बातें बताई। लोकसभा चुनाव के बाद माथुर जी हमारे प्रभारी हुए, पुराने परिचित हैं, साथ में हम लोग काम किए थे। तो मैं दिल्ली उनके यहाँ गया, उनको भी सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि आप मुझे पहले ही बता दीजिए टिकट देना या नहीं देना है। फिर माथुर जी ने कहा कि नहीं भाई साहब, एक आदमी की पार्टी थोड़े है, सामूहिक विचार होता है, जाइए काम कीजिए। मैंने अपना कार्यालय खोल लिया, समय से पहले ऑफिस का उद्घाटन करा लिया। उनके कहने पर अगस्त में ही मैंने सब कुछ करा लिया। चुनाव नवंबर में होता। उसके बाद बार बार यही बातें होती रहीं। जब पहली बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई उसके पहले मैं दिल्ली गया। मैं राजनाथ सिंह जी से कहा कि कल बैठक होनी है, मुझे पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है तो कल ही कह दें कि भाई आप चुनाव मत लड़िए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में चर्चा हुई है, कुछ बातें हुई। बिहार में मेरी एक किताब के नीतीश कुमार से रिलीज कराए जाने की चर्चा हुई, फिर मेरी सीट पेंडिंग हो गई। राजनाथ सिंह ने बैठक में बात रखी, मैंने किताब के बारे में बताया कि इसे मैंने दिसंबर में रिलीज कराई। नीतीश कुमार लालू को छोड़कर अगस्त में ही साथ आ गए थे। जिस समय भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री थे, पुस्तक का विमोचन उसी समय हुआ था। फिर मैंने नड्डा जी को फोन किया तो उन्होंने कहा देखते हैं भाई साहब, यह सब होता रहा। पहले लिस्ट में पेंडिंग, दूसरा पेंडिंग, तीसरा पेंडिंग, जब चौथा पेंडिंग हुआ, एक दिन नॉमिनेशन का बचा था, तब मैंने कहा कि आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, अब रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। यही घटना हुई थी। यह बहुत सामान्य सी घटना है। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ा था कि मैं जीत जाऊंगा, सीट कठिन थी। रघुवर दास 60,000 वोट से जीते थे। 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। 1,02,03,000 की लीड उस क्षेत्र से विद्युत वरण महतो की थी। बहुत आसान नहीं था, लेकिन मेरे मन में अपमान की भावना थी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। नीतीश जी भी मेरे पक्ष में आ गए। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप चैनल लाइव न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। मनोज कुमार राय, चैनल लाइव न्यूज, रांची।